जाती है, और जो कमजोर है खास करके जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं, उनके ऊपर ज्यादा असर होता है जिनकी इम्यूनिटी पहले से कमजोर है। तो पुनर्नवादी मंडूर से सूजन एकदम कम हो जाएगी। 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार ले ले। ये सब जगह उपलब्ध है आपके स्टोर पे? सभी स्टोर्स पर उपलब्ध है, बहुत सामान्य सस्ती सी दवाई है। यदि चिकुनगुनिया है तो चंद्र प्रभाव वटी और पुनर्नवादी मंडूर साथ में ले लो। यदि बुखार नहीं उतर रहा है तो ये ज्वरनाशक वटी और महासुदर्शन घरवटी भी साथ में ले ले। वैसे मैंने कहा गिलोय से बुखार भी उतरता है। अगली बात, डेंगू में और चिकनगुनिया में दोनों में लीवर पर बहुत इफेक्ट आता है, तो उसके लिए क्या करें? तो मैं बता रहा हूँ कि कौन से सिम्टम्स को किस चीज़ से अच्छा करें। तो बुखार और साथ में प्लेटलेट्स को और चिकनगुनिया को एक साथ कम करने के लिए ये गिलोय। अब लीवर के ऊपर इफेक्ट आता है, तो लीवर के ऊपर जो इफेक्ट आता है उसको कैसे कम करेंगे? तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है अनार। एक अनार 100 बीमारी, कहावत हमने सुनी है, लेकिन हमने इसका प्रयोग करके देखा। मैंने लाखों लोगों को ये देखा कि कोई भी पेट की बीमारी हो, आप अनार दाना इतना सा कटोरी में निकाल लो और इसको खा लो। कितनी बार खाएं बाबा इसको? इसको तो दिन में 4-5 बार खा सकते और इसका जूस भी निकाल के पी सकते। जो है किसी को जैसे चबाने में उसी में दिक्कत होती है, कई बार तो आदमी इतनी बुरी हालत हो जाती है, तो इसको सब चीज़ों का रस, मैं आपको 5 चीज़ों का रस बता रहा हूँ। अनार का रस, एलोवेरा का रस, 2 चीज़ें होगी। तीसरी पपीते के पत्तों का रस, ये तीसरी चीज़ होगी। और चौथा ये जो है गिलोय का जो है गेहूँ के गवारे का रस और गिलोय का रस। तो गिलोय, अनार, एलोवेरा, पपीता और गेहूँ का गवारा, ये सब अलग अलग रस है या मिला के? इनको एक जगह देना। और ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई चीज़ नहीं मिल पाई, किसी को व्हीट ग्रास नहीं मिल पाया, तो कोई बात नहीं, व्हीट ग्रास का काम एलोवेरा कर देना। किसी को यदि एलोवेरा वैसे तो पाउडर में गेहूं का गवारा पाउडर के समितियों की गेहूं का गवारा ताज़ा मिलना सब जगह पॉसिबल नहीं होता, और मान लीजिए इसको पैदा होने में 7 दिन लगे, तब तक तो रोगी की मौत हो जाएगी। तो गेहूं का गवारा मिल जाए तो अच्छी बात है, पाउडर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो खाली घृत कुमारी से काम चल जाएगा। घृत कुमारी, ये पपीते के पत्तों का रस और अनार का जूस और गिलोय का जूस, ये 4 चीज़ें जब मिल जाए तो व्हीट ग्रास भी ले लें। तो एक भी रोगी की मौत डेंगू और चिकुनगुनिया से नहीं हो सकती, ये मैं फुल कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ। और आप ये एक्सपीरियंस पहले ही दिन कर सकते हैं। मैं जो कह रहा हूँ उसका असर पहले ही दिन हो। मैंने ऐसा नहीं कि इसका असर होने में 2-3 दिन लग जाएगी, पहले दिन इसका असर होगा। बुखार उतरेगा, लीवर का फंक्शन अच्छा होगा, बीपी नॉर्मलाइज होगा, हार्ट बीट नॉर्मल होगी, और जो चिकुनगुनिया के रोगी हैं उनके जॉइंट्स में दर्द और उनका शोषण कम हो जाएगा। मरेगा कोई नहीं, और 3 दिन से लेकर के 7 दिन के अंदर पेशेंट 100% अच्छा होगा। ये मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ, एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ। बाबू जी, लोगों में पैनिक ये भी है कि घर के बाहर निकलेंगे, बच्चों को पूरा कपड़ा पहनाइए, पानी को लेके, तो क्या क्या लोगों को इजीली जो किया जा सकता है वो लोगों को क्या बताइए बाबा जी? उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। देखिए, घरों में भी रहता है कि कहीं मच्छर ना लड़ जाए, कभी ये डेंगू का मच्छर भी नहीं है, कभी चिकनगुनिया ना हो जाए, हर वक्त घर में यही बात होती है। कोई भी वायरस हमारी बॉडी में जाता है, कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाता है, तो हमारी बॉडी की ताकत मजबूत होनी चाहिए। इसलिए सुबह उठें सब और 1 घंटा योगाभ्यास करें। जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है उनको चाहिए 1 नहीं, चाहे 10 मच्छर काट दें मलेरिया के, 10 मच्छर काट दें डेंगू चिकनगुनिया से एक से होता है, मलेरिया दूसरे मच्छर से होता है। तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए। तो सुबह उठ करके योगाभ्यास कीजिए। कुछ नहीं आता तो सुबह उठ करके दौड़ लगाइए, और पहले से ये प्रिवेंटिव है, गिलोय का रस पहले पीते रहिए, तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये एक नहीं, हजारों लोगों के पास डेटा है, चाहे वो बच्चे थे, चाहे जिनको बार बार ऐसी सर्दी जुकाम बुखार होता था, जिन्होंने गिलोय का सेवन किया, उनको ये न डेंगू होता है, न चिकनगुनिया होता है, न उनको मलेरिया होता है, न स्वाइन फ्लू होता है। तो योगाभ्यास करें, पहले से ही गिलोय की गोलियाँ खाते रहें। अभी भी जो है MCG क्या है यहाँ पर दिल्ली में, और कई और डिपार्टमेंट ने हमसे संपर्क किया कि स्वामी हमको गिलोय की गोली उपलब्ध करा दो, जिससे हम लोगों को अंदर बांट दें। तो पहले से लोग 1-1 गोली, बच्चे और बड़े 2-2 गोली खाते नहीं गिलोय की सब उठ करके, तो उसका अटैक ही नहीं होगा। माने ये प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन एलोपैथी में नहीं है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वो गिलोय घनवटी खा लें या गिलोय का जूस पी लें तो उनको डेंगू चिकनगुनिया हो गया नहीं। ये सच बात है कि महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों जिनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है उनके ऊपर ये ज़्यादा अटैक करता है, तो इम्यूनिटी बढ़ाएं, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैंने आपको उपाय बताए। दूसरी बात, ये सच है कि जो है जो शरीर के नगे सब, जैसे हमको तो कहीं से भी काट सकता है, इसलिए हाँ, और हमको नहीं लगता डेंगू? बिल्कुल नहीं लगता कि आप ला करके आमने सामने कटवा लो।
तो दूसरी बात ये है कि सामान्यतः जो खास करके बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं अपने शरीर को ढक करके रखें और ये सुबह सुबह ज़्यादा काटते हैं। तो मैंने एक बात कही कि दौड़ लगाएं। अब दौड़ लगाते इसमें अपने शरीर को तो ढक ही सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। अब यूँ किसी के मान लीजिए मुंह के ऊपर नाक के ऊपर आकर के कोई मच्छर काट जाए तो अलग बात है। बाकी जितना ढक सकते हैं शरीर को ढक करके रखें, हाथों में भी और पैरों में भी जुराब और सॉक्स जो है वो ग्लोव आदि पहन सकते हैं। फिर अगली बात ये है, जो गंदा पानी उसमें तो मलेरिया के मच्छर पनपते हैं और साफ पानी में जो है डेंगू और चिकनगुनिया एक ही मच्छर से होता है, वो पनपता है। तो कहीं पर भी पानी जमा ना होने दें, इसका ध्यान रखें। तो मुझे लगता है कि आप इससे काफ़ी हद तक अपने आप को इससे बचा सकते हैं। बाकी भाई आपने अपने घर में भी साफ़ सफाई रखी और साफ़ पानी भी नहीं जमा होने दिया, डेंगू आपके घर में मच्छर पैदा नहीं हुआ तो पड़ोस से आ जाता है, क्योंकि उसको कोई लाइसेंस तो लेना नहीं पड़ता है। तो इसमें सरकारी भी सजग रहें, सार्वजनिक तौर पर लोग जागरूकता रखें, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक आप डेंगू और चिकनगुनिया से अपने आप को बचा सकते हैं। और यदि किसी कारण डेंगू और चिकनगुनिया आपको हो गया तो आप इसको मिटा भी सकते हैं। बाबा जी, चलते चलते एक दो आसन ऐसे बताइए जिससे ये जो आप कह रहे हैं कि इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए, लोगों को उससे फ़ायदा होगा, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, तो एक दो आसन ही ऐसा किया जाए जिससे लोगों को थोड़ा मजबूती मिले। देखिए इसको भस्त्रिका कहते हैं, इसको धीमी गति से अथवा तेजी से, जो स्वस्थ है वो तेजी से कर ले, जो थोड़ी बीमार है धीरे कर ले। दूसरा कपालभाति से लीवर का फंक्शन एकदम 100% अच्छा रहता है। और तीसरा अनुलोम विलोम, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम भी आप करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी। धन्यवाद बाबा जी हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि बाबा रामदेव के बताए गए इन उपचारों से, तरीकों से लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। या फिर आप